Good morning, students. Today we will see our chapter number 16, A Busy Month, Part 1. It's our new chapter. So let's start our chapter, A Busy Month. This chapter regarding the birds, ये birds के ऊपर ये birds के ऊपर है chapter, ठीक है. Busy month, तो उनके लिए ये busy month कैसे होते हैं, let's see. यहाँ पे एक लेटर है, लेटर लिखा हुआ है. तो लेटर कैसे लिखते हैं इसके ऊपर से हमें पता भी चल जाएगा ये चैप्टर के हिसाब से, ठीक है. राइट हैंड साइड में ऊपर देखो लिखा हुआ है बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936. ये 1936 को लिखा गया लेटर है. डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. यानी ये दोपहर के 3 बजे हुए हैं और आसमान में बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है. द सन इज़ बर्निंग हॉट, बहुत ज़्यादा धूप है. द स्पैरोज, बिकॉज ये अप्रैल मंथ है तो ऑब्वियसली बर्निंग हॉट, सन इज़ बर्निंग हॉट ही होगा. ओके. द स्पैरोज, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. In some of the nest, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. In our courtyard also, there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. यानी स्पैरो, डव्स और सनबर्ड्स जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है. जोड़ी, आई मीन पेयर्स में अपने काम पे लगे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. वो अपना नेस्ट बनाने में बहुत बिजी हो गए हैं. कुछ बर्ड्स जो है वो जिन्होंने ऑलरेडी नेस्ट बना दिया है एंड कुछ बर्ड्स जो है इन सम ऑफ द नेस्ट, और ये जो बने हुए ऑलरेडी नेस्ट बने हुए जो है उन कुछ नेस्ट में एग्स जो है वो हैच किए हुए हैं, यानी उसके एग्स जो है वो क्रैक हो गए हैं, ठीक है. एंड कुछ जो पेरेंट्स बर्ड जो है वो बिजी है उनको फीडिंग करने में. ऑलरेडी नेस्ट में से, ऑलरेडी एग्स में से जो चिक्स है वो बाहर आ गए हैं और उन्हें पेरेंट्स जो है वो फीडिंग करने में बिजी है, ठीक है, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स या फिर और अदर थिंग्स जो है वो उनके बच्चों को खिलाने में बिजी है. और इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो, मीन्स हमारे आंगन में भी एक छोटा सा बेबी डव है, ठीक है. देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच येट. एक बेबी डव भी है और एक दूसरा एग भी है जो उनके नेस्ट में है, जो कि अभी तक के टूटा सॉरी क्रैक हुआ नहीं है. मीन उसमें से बेबी चिक्स जो है वो बाहर आया नहीं है. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its eggs. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow's nest in made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. अब यहाँ पे बताया गया है कि गोपाल भाई के घर का जो रास्ता है वहाँ पे देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. रोड के बाजू में बहुत सारे स्टोन्स वहाँ पे है, जिनके बीच में वो जो स्पेस होती है, दो स्टोन के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे इंडियन रॉबिन जो बर्ड है उसने अपने एग्स दिए हुए हैं. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई जो है
उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे यानी किसको, तो गिजू भाई को, ठीक है, गिजू भाई को दिखाया। आई लुक थ्रू द बिनोक्यूलर्स, जब उनको उसने जो एग्स देखे, तो उन्होंने किससे एग्स देखे, बिनोक्यूलर्स होता है, ठीक है, दूरबीन जैसा, जिससे उन्होंने वो एग्स को देखा। उन्होंने क्या देखा, आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, उन्होंने ये देखा कि वो जो नेस्ट है रॉबिन, इंडियन रॉबिन का, वो ग्रास से बना हुआ है, और उसके टॉप में उसने सॉफ्ट वाले चीज़ें रखी है, जैसे कि सॉफ्ट ट्विग्स है, रूट्स है, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल उसने रखे हुए हैं। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, ऐसे तरीके से रॉबिन, इंडियन रॉबिन ने अपना नेस्ट बनाया है। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स, वो इतना सॉफ्ट और कोजी कोजी ऐसा मुलायम सा नेस्ट है जो कि उसने अपने चिक्स के लिए बनाया। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, ये जो रॉबिन, इंडियन रॉबिन है, वो क्रो जैसा नहीं है, वो क्रो जैसा नेस्ट नहीं बनाता है। क्रो अपना नेस्ट कैसे बनाता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें लगा देता है, जैसे कि वायर एंड वुड के भी पीसेस वो नेस्ट में लगा देता है, जो कि कितना हार्ड होता है ना। देन आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, उसने और क्या देखा, बेबी बर्ड भी देखा रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बिग वाइड ओपन, वो अपनी जो बिक है वो खोल खोल करके बैठा हुआ था, वो बेबी बर्ड जो है वो अपनी बिक खोल करके नेस्ट में बैठा था। द मंथ वॉज रेड फ्रॉम, सॉरी, द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, उसका जो माउथ है वो अंदर के साइड से रेड कलर का है। In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. और बस थोड़े ही देर में वहाँ पे रॉबिन बर्ड आया और उसने क्या किया, जो जो भी उसने अपने मुंह में लाया था वो चिक्स के ओपन बिक में डाला, यानी कि फीड किया। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, शायद से वो कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे जो उसने अपनी बेबी रॉबिन के मुंह में डाला, ठीक है। बाय देन इट वॉज इवनिंग, उसके बाद इवनिंग हो गई। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक, और ये जो रॉबिन बर्ड है वो अपने नेस्ट में वापस आ गया और अपने चिक्स के साथ सेटल डाउन हो गया, यानी चिक्स के साथ वो घर नेस्ट में चला गया, क्योंकि इवनिंग हो गई थी। जैसे हमारे भी मम्मी पापा ऑफिस से घर आते हैं तो शाम को जब आते हैं तो वो अपने बेबीज़ के साथ ही होते हैं ना, वैसे ही उनके भी जो मम्मी पापा है वो चिक्स के साथ नेस्ट में सेटल डाउन हो गए। You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow's nest. The crow hatches them along with its own eggs. ये जो कोयल है, जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये कोयल जो है वो बहुत स्वीटली सिंग करती है, गाना गाती है, जो हमें सबको पता है ना। और ये जो कोयल बर्ड है वो अपना खुद का घर नहीं बनाती है, खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, तो वो अपने एग्स कहाँ पे देती है, तो वो अपने एग्स जो है वो क्रोज के नेस्ट में देती है। और ये क्रो ही है जो वो नेस्ट को, सॉरी, जो एग्स को हैच करता है, अपने एग्स के साथ वो कोयल के एग्स को भी हैच करता है। ओके, now there is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, यानी थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में देर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय, एक छोटा सा ट्री है पास में ही, जिसे एक हैंगिंग नेस्ट दिखा, ब्रांच को हैंगिंग नेस्ट एक हैंग किया हुआ था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, ये जो बर्ड्स है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, ये जो क्रो है उसने अपना नेस्ट जो है वो बिल्कुल टॉप में, ट्री के टॉप में बनाया था। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज, और ये जो डव है, ये डव ने अपना नेस्ट कहाँ पे बनाया था, अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, यानी ये जो कैक्टस के जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, उनके बीच में उसने ये नेस्ट बनाया था डव ने,
ठीक है। या फिर मेहंदी हेज जो होता है, मेहंदी के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें भी ये डव बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। और ये जो स्पैरो है वो अपने घर के आजू बाजू में हमें दिखते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर। ये अपना नेस्ट कहीं पे भी बनाते हैं। ये जो स्पैरो है वो अपना नेस्ट कहीं पे भी बनाते हैं, जैसे कि ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, अपना कपबोर्ड जो होता है उसके ऊपर भी ये नेस्ट बनाते हैं, या फिर बिहाइंड अ मिरर, या फिर ऑन अ लेज। ये ऐसे तरीके से अपने घर के अंदर भी ये स्पैरोज नेस्ट बनाती है। डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। ये जो डव है ये भी ऐसे ही अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है, कपबोर्ड के ऊपर, बिहाइंड द मिरर एंड लेज ऑल्सो। और ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स, या फिर पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है वहाँ पे भी आपको ये नेस्ट दिखाई देंगे। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल। ये जो बार्बेट एंड कॉपर स्मिथ बर्ड है, टेलर बर्ड है, इनका हमें मोस्ट ऑफ समर में आवाज़ आता है, टक 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 टक। ये अपना नेस्ट बनाते रहते हैं ट्री ट्रंक में, ठीक है, जिसको वो बिक से अपने खुरेद देते हैं, उसको होल बना देते हैं। It makes its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. और ये जो टेलर बर्ड है, ये टेलर बर्ड और क्या करता है, टेलर बर्ड अपना खुद का नेस्ट जो है वो 2 लीव्स को लेके उसको अपनी बीक से स्टिच करता है, ठीक है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ। और फिर अपने एग्स जो है वो फोल्ड किए हुए जो लीव होते हैं, यानी कि उसका नेस्ट, उसमें वो रखता है। एंड इट हैज़ मेड दिस दिस इज इट्स नेस्ट। ये होता है उसका नेस्ट। 2 लीव्स सिल देता है, और जो 2 लीव्स का उसने फोल्ड किया हुआ रहता है उसमें जाके वो एग्स देते हैं, ठीक है, टेलर बर्ड। और वुड पिकर क्या करता है, वुड पिकर और बार्बेट, वुड वही है, वुड पिकर और बार्बेट, ये जो है वो अपना जो नेस्ट है वो समर में ट्री ट्रंक में टक 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 करके होल बना के बनाते हैं। Now the sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. The same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags, and even spiders, cobwebs. ये जो सनबर्ड है, ये सनबर्ड आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, ये सनबर्ड अपना नेस्ट किससे बनाता है? तो ये सनबर्ड अपना नेस्ट जो है वो हेयर से, या फिर ग्रास, थीन ट्विग्स, यानी पतली पतली ट्विग्स होती है रस्सी जैसा, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, या फिर ट्री बार्क जो होते हैं छोटे छोटे, वो पीसेस ऑफ क्लोथ्स, राग्स, एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स जो होते हैं, स्पाइडर का नेस्ट, ठीक है, वो स्पाइडर कॉबवेब से भी वो अपना नेस्ट बनाता है। एंड इसका भी नेस्ट जो है वो हैंग किया हुआ होता है ब्रांच पे, या फिर वो जो बहुत बशी ट्रीज जो होते हैं स्मॉल वाले, उस पे हैंगिंग में होता है। When I look through the binoculars, I could see a chick in the nest. जब उसने बिनोक्यूलर से देखा तो उसे इवन स्मॉल चिक्स भी वो नेस्ट के अंदर दिखे। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। वो कहाँ पे बैठे थे? जो नेस्ट का ओपनिंग पार्ट है, जो उनका डोर होता है, वहाँ पे वो बैठे हुए उसे दिखे। उन्हें यानी किसको दिखे? गीजू भाई को। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। वो अपनी मम्मी की राह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, तो कुछ खाने के लिए मम्मी लाएगी, तो वो वेट कर रहे थे मम्मी का। वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप। क्या करते होंगे वो छोटे चिक्स?
तो वो जस्ट खाते हैं और सोते हैं, दिन भर वो वही करते हैं, ठीक है। तो सी हियर वीवर बर्ड, वीवर बर्ड का बर्ड आपको दिख रहा है जो कि बिल्कुल डोर के पास है नेस्ट के, एंड ऊपर जो है वो उसकी पेरेंट है, यानी मदर बर्ड है, मदर वीवर बर्ड है, राइट। नाउ डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड, क्या आपको वीवर बर्ड के बारे में पता है? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। ये जो बर्ड वीवर बर्ड मेल जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट जिसे बोलते हैं वो बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेज द वन। और ये जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है, वो जो नेस्ट बनाए हुए होते हैं मेल ने, वो एक उसमें से चूज करती है, एंड शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। और वो डिसाइड करती है कि हाँ ये नेस्ट मुझे बहुत पसंद आया, तो ही जाके वो नेस्ट में वो अपने एग्स देती है। ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज। अभी हम लोगों ने मोस्ट ऑफ 5 to 6 बर्ड्स के बारे में यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज। इन दिनों में ये जो बर्ड्स हैं वो बहुत बिजी होते हैं। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप, यानी नेस्ट बनाने में और एग्स देने के लिए, ठीक है, ये काफ़ी बिजी होते हैं। It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much efforts। ये काफ़ी difficult है young ones को नेस्ट में रखना या फिर जन्म देना with so much efforts। ये काफ़ी efforts वाला काम है जिसमें काफ़ी efforts लेने पड़ते हैं। Birds have many enemies, क्योंकि बर्ड्स के भी बहुत सारे एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं एंड अदर एनिमल्स टू, ठीक है, जैसे कि क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। ये जो क्रो, स्क्विरल, कैट, रैट, ये सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये उनके एनिमीज़ होते हैं। इवन ह्यूमंस और ये अदर एनिमल्स भी उनके एनिमीज़ होते हैं, क्योंकि वो वही चांस देखते हैं कि कब मैं ये एग्स को स्टील करूँ, कब ये एग्स मैं ले लूँ, उठा लूँ। और मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो नेस्ट को ही पूरा तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दिज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। बर्ड्स का टेस्ट कौन सा होता है कि टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, यानी अपने बच्चों को डेंजर से बचाना, उनके लिए फूड ढूंढना, नेस्ट बनाना, फिर एग्स को हैच करना एंड चिक्स को सेफली बड़ा करना। ये जो स्टेप्स है ये काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। उन्हें इनको बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि एनिमीज कभी भी अटैक कर सकते हैं, राइट। तो ऑल दिस आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, ये सभी बर्ड का टेस्ट होता है। हाउएवर द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। चाहे कितनी भी मुश्किलें उनके लाइफ में हो, तभी भी ये बर्ड्स जो है वो सिंगिंग करना नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत खुशी खुशी सिंग करते हैं और अपने विंग्स को स्प्रेड करके फ्लाई करते हैं फ्रीली आसमान में, ओके। सो दैट इट ऑल फॉर नाउ, सलाम। सो दैट इट ऑल फॉर नाउ, तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो ये लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे सलाम लिखा गया है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजू भाई। तो ये जो सारा लिखा हुआ है वो गिजू भाई ने लिखा हुआ है ये लेटर, ठीक है। तो गिजू भाई की तरफ से ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेटर, ओके, जिसमें बर्ड्स के बारे में, डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बताया है, नेस्ट के बारे में बताया है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जो लेटर लिखा हुआ है गिजू भाई ने, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। लेट्स सी, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर।
यानी कितने ईयर्स पहले ये गिजुबाई ने लेटर लिखा हुआ था, तो आंसर विल बी गिजुबाई रोट दिस लेटर इन 83 ईयर्स बैक इन 1936, यानी ईयर 1936 में ये लेटर लिखा हुआ था, तो वो लेटर को कितना साल हो गया, 83 ईयर्स. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज दिस लेटर टॉक्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन. ये जो लेटर है, ये लेटर में डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बताया है. तो यहाँ पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन, आपने इसमें से कितने बर्ड्स देखे हुए हैं. तो आंसर विल बी आई हैव सीन डव, क्रो, कोयल, पिजन एंड वीवर बर्ड. नाउ नंबर 3, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस. यानी आपने इसके अलावा और अदर बर्ड्स कौन से देखे हुए हैं. तो आई हैव सीन सेवरल अदर बर्ड्स लाइक स्पैरो, पैरोट, मैना, आउल, ईगल, पीकॉक एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट. आपने कभी बर्ड्स का नेस्ट देखा है, और वेयर डिड यू सी इट, आपने ये कहाँ देखा है. तो आंसर विल बी यस, आई हैव सीन अ बर्ड्स नेस्ट, मैंने बर्ड का नेस्ट देखा हुआ है. इट वॉज मेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इन द पार्क. और वो नेस्ट मैंने कहाँ देखा है, वो पार्क में एक ट्री है, वो ट्री के ब्रांच पे मैंने ये नेस्ट देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is your favorite bird. Can you show your friends in class how it flies and what sound it makes. तो मैंने यहाँ पे मेरा फेवरेट बर्ड लिखा हुआ है. माई फेवरेट बर्ड इज़ पीकॉक. इट कैन नॉट फ्लाई हाई, वो ज़्यादा हाई नहीं उड़ता है. तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्लास में वो कैसा उड़ता है और वो कैसा साउंड निकालता है, ये बताना है. ठीक है. देन लास्ट क्वेश्चन इज़ विच बर्ड इज़ दिस. यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है कि अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल. क्लू, इट इज़ अवर नेशनल बर्ड. यानी जिसके हेड पे क्राउन होता है, ऊपर एक क्रेस्ट होता है, ठीक है, क्राउन होता है, और उसके टेल पे कॉइन्स जैसा डिज़ाइन होता है, और उसके बॉडी पे ब्लू शेड्स, बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लू शेड्स होते हैं फ्रॉम टॉप टू टेल, ऊपर से लेके टेल तक के, नीचे तक के. ठीक है. और क्लू भी दिया हुआ है कि वो हमारा नेशनल बर्ड है. तो विच इज़ दिस बर्ड. ऑब्वियसली पीकॉक है ना. पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. Okay, so here is our chapter 16's part 1 is completed. In next lecture we will see our part 2. So your today's homework is you have to copy this answers in your textbook. Okay, in your textbook, and read this chapter till page number 124. Okay, आपको ये रीड भी करना है. So see you next lecture with our part 2. Till then, take care. Bye bye.